बिमला लोगों के घर जूठे बर्तने मांजा करती थी। बिमला के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। बिमला के पति का कुछ ही दिन पहले देहांत हो चुका था। उसके दो बच्चे थे, निशा और राजू। खुद वो भूखे रहती थी पर दोनों बच्चों का पेट भरा करती थी। निशा को दोनों बच्चों को अच्छे संस्कार देने थे तो वो स्कूल लेकर जाती है। दोनों बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाती है, निशा और राजू का। फिर पास के ही पड़ोस में वो ट्यूशन लगवाती है कि दोनों अच्छे से पढ़ सके। देखते ही देखते दिन बीता जा रहा था। दिन के साथ निशा और राजू बड़े हो चुके थे। राजू का जॉब लग गया था बैंक में। वो बैंक में 20,000 की सैलरी उठाता था। मगर विमला को निशा की टेंशन सता रही थी क्योंकि उसकी शादी करनी थी। पड़ोस के ही गांव में शांति मौसी रहती थी। शांति मौसी विमला के घर आती है तो निशा की माँ बोलती है, आज कैसे मौसी आना हुआ यहाँ पे। तब शांति मौसी बोलती है कि पड़ोस के ही गांव में शादी था तो सोचा तुमसे भी मिलते चलूं। तुम कैसी हो विमला, तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे दोनों बच्चे क्या करते हैं। मैं पड़ोस की ही शादी में आई हूँ, वहाँ उसकी शादी है लड़की की। तब विमला बोलती है, अच्छी बात है, मेरा बेटा बैंक में 20,000 की सैलरी कमा रहा है। और फिर उसके साथ वो निशा बोलती है कि शांति मौसी आई है, चाय और नाश्ता ले आओ निशा, गर्मा गर्म चाय लाना। तब निशा चाय और नाश्ता लेकर आती है और शांति मौसी को देती है। शांति मौसी बोलती, तुम्हारी बेटी तो अच्छी है, जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई, उसके हाथ पीले करो। कहो तो पड़ोस के गांव में एक रिश्ता है, कहो तो मैं बात चलाऊं। बहुत अच्छा भला बुला परिवार है, बेटा एक है। तब विमला कहती है, हाँ हाँ जरूर, तुम बात चलाओ। तो निशा पास में खड़ी सोचने लगती है। तब शांति मौसी लड़का के घर पहुंचती है जिस घर में निशा का रिश्ता करवाना है। सास बहुत ही लालची रहती है लेकिन बेटा और बाप बहुत ही अच्छे संस्कारी रहते हैं, उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं। निशा की जो होने वाली सास रहती है वो दहेज की डिमांड करती है, उसको दहेज चाहिए बहुत सारा। वो पैसे की लालची, दिल की भी काली, मन से भी काली, उसको बहुत लालची रहती है। तब शांति मौसी बोलती है, बहुत ही गुणवान और संस्कारी लड़की है, भाई बैंक में जॉब करता है, 20,000 सैलरी कमाता है, बहुत कुछ देंगे। तब निशा की जो होने वाली सास होती है सोच में पड़ जाती है तो वो कहती है, चलो ठीक है, बात चलाओ और मेरे बेटे के लिए करो रिश्ता देखो। तो वो बोलती है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कि सास मान जाती है और इस देखते ही उन दोनों की शादी हो जाती है। निशा और उसके होने वाला जो पति होता है। और वहीं से निशा की माँ चैन, सोने का और अंगूठी और दहेज में बहुत सारे सामान, कपड़े, मिठाइयाँ, पलंग, बर्तने सब कुछ देती है। और निशा की जो सास होती है अगले ही दिन उसे दहेज के लिए ताना मारने लगती है कि तुम लेकर क्या आई हो, तुम तो कुछ भी नहीं लाई हो। उसका भाई आता है, बोलता है, निशा कहाँ है। निशा को मैं ले जाने आया हूँ और मैं कुछ फल, मिठाइयाँ और कपड़े लेके आया हूँ। तब निशा की जो सास होती है वो मिठाइयाँ देखकर ताने मारने लगती है, ये कैसे मिठाइयाँ लाया है, हमारे घर में तो कुत्ते भी ना खाएं ऐसी मिठाइयाँ और तुम ये मिठाइयाँ लेकर आए हो। तुम तो दहेज में भी कुछ नहीं लेकर आए हो, दहेज में भी खाली लड़की को मुँह उठा के भेज दिया, कहीं पैसा नहीं, कहीं कुछ नहीं है। तब निशा का भाई जो होता है बोलता है, मैं तो ये पड़ोस में आपके ही यहाँ बगल के दुकान से ताज़े ताज़े पेड़े बनवा कर लाया और ये साड़ी। तो निशा जो होती है वो अपने भाई को चुप करवा देती है और बोलती है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। तब हो जाती है तैयार होने के लिए निशा। तब उसकी सास उसके पीछे आती है और बोलती है कि जा रही हो बहू तो जाओ, और लेकिन 50,000 रुपये लेकर आना, तुम्हें घर में तुम्हें घुसने नहीं दूंगी अगर तुम पैसे लेके नहीं आएगी तो। दहेज में भी कुछ नहीं दिया है तुमने। तब निशा रोने लगती है और वो माँ जी से कहती है, माँ जी, मेरे भाई और माँ पहले ही मेरे शादी कराने के लिए कर्जे में डूब चुके हैं, अब वो और कहाँ से तुम्हें पैसा देंगे। वो तो इतने कर्जे में डूबे हैं कि माँ वो कुछ नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तब निशा की सास बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ दहेज से मतलब है, लाना हो 50,000 तो ही घर आना। निशा रोते रोते अपने भाई के साथ घर चल जाती है
वहाँ जाते ही इसकी निशा की माँ बोलती है, विमला क्या हुआ है बेटा, कुछ बताओगी? तब वहाँ निशा बोलती है कि 50,000 रुपये मांगे हैं। तब निशा की माँ पूछने लग जाती है, तब बोलती है कि कहाँ से हम इतना पैसा लाएंगे? तब निशा बोलती है, माँ मैंने कहा था कि मैं पैसे नहीं दे सकते, हम तो पहले से ही इतने कर्ज में डूब गए हैं। मेरी शादी में आप लोगों को मैं कितना तकलीफ़ दे रही हूँ माँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता माँ, मैं क्या करूँ? तो रोने लग जाती है निशा। निशा रोते रोते पूरा दुखड़ा सुनाने लग जाती है। तब उसकी माँ वहाँ खड़ी पास में टेंशन चिंतित देखती है अपनी बेटू की आंखों से आंसू, तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता। माँ बोलती है, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग तुम्हारे सास को पैसा ज़रूर देंगे। और अपने बाइक बेच देता है राजू बाइक बेचकर 50,000 ले आता है अपने गाड़ी को बेचकर। तब उसकी बहन रोती है, नहीं भाई अब तुमने ऐसा क्यों किया है, हम तो ऐसे ही कर्जे में डूब गए हैं। तो वहीं निशा का पति आ जाता है और वो सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, तुमने मुझे इतना पराया कर दिया था कि तुम्हारे इतना कुछ व्यवहार हो रहा था और तुमने मुझे एक बार ही बताना ज़रूरी नहीं समझा निशा, क्या माँ जी मैं इतना पराया हूँ क्या? तब माँ बोलती, नहीं बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। तब राजू बोलता है, तब निशा का पति बोलता है, क्यों, अगर तुम पैसे ही ऐसा कर रही थी मेरी माँ तो मुझे बताते, तो मैं देता तुम्हें, मैं दूंगा। तो उसने उसका पति, निशा का पति, वो निशा को बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, माँ जी से मैं बात करूँगा, मैं उन्हें देख लूँगा, तुम टेंशन मत लो निशा, मैं तुम्हारा पति हूँ, ये लो 50,000 रुपये माँ जी ने मांगे हैं ना, तुम माँ जी के हाथ में दे देना। तब निशा की माँ और बेटा सब रोने लग जाते हैं और वो गले लगाता है सके भाई को और बोलता है, टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मैं निशा का जीवन भर का हाथ थामा हूँ, तो मैं उसका हमेशा साथ दूँगा और ये हाथ मैंने ऐसे ही नहीं थामा है। तब निशा पास ही खड़े रोने लगती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप सच में इतने अच्छे हैं। निशा की माँ बोलती है, विमला बेटा हमें भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हें बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है मेरी बेटी को, जो मेरी बेटी को हमेशा खुश रखेगा और मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी तुम। तब बोलता है निशा का पति कि माँ जी आप लोग मुझे पराया समझते हो क्या, मैं भी आपका बेटा ही हूँ जैसे आपकी बेटी है। तब वो बोलता है, जाओ निशा और जाके माँ को तुम ये 50,000 रुपये दे देना। तो निशा जाके अपने सास के हाथ 50,000 दे देती है, फिर भी उसकी सास नाक मुँह चढ़ाती रहती है और निशा की जो सास रहती है वो अपने पति को देती है। तब वो आवाज़ लगाता है, निशा बेटा ये लो, तुम ये पैसे बैंक में रख दे।